हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इंटरनेट से पूरी दुनिया चल रही है। इंटरनेट ने क्रिएट की है एक ऐसी दुनिया जो आज जीवन जीने का आधार बन चुकी है। इंडिया में अब तक हमने 4G नेटवर्क का इस्तेमाल तो बहुत तेजी से किया है, पर क्या आप 5G इंटरनेट यूज करने के लिए रेडी हैं? क्या फ्यूचर में इंटरनेट फ्री हो जाएगा? क्या अब इंटरनेट सैटेलाइट्स के थ्रू आएगा? और क्या इंटरनेट हर जगह पर अवेलेबल होगा? पहाड़ों में, जंगलों में और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी। इतने सारे सवाल, और वो भी उस चीज के बारे में जो आज हर किसी का पहला प्यार है, यानी कि इंटरनेट। और जिस इंटरनेट की वजह से ही आप आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो इसी वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़, जंगल और रेगिस्तान तो बहुत छोटी बात हो गई, आप स्पेस में भी इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और आपको इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर की भी जरूरत नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। तो सवाल आता है कि ये कैसे मुमकिन होगा? क्या ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं? अरे नहीं, इन बातों का सबूत और ये सारी खुशखबरी हम आगे जानेंगे। हालांकि इसी इंफॉर्मेशन से एक बैड न्यूज भी जुड़ी हुई है, तो हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो इंटरनेट की फील्ड में मिरेकल्स कर सकती है। 4G की स्पीड को क्रॉस करके 5G यूज करना कितना एक्साइटिंग होगा, ये सपना देखा है एक ऐसे इंसान ने जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, जिसके सारे आइडियाज तो यूं महज इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। इलॉन मस्क, जिन्होंने आज पूरी दुनिया में अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजीज को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, आज उनका एक और नया ड्रीम लोगों के होश उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स के उस मिशन की जो शायद पूरी दुनिया को इंटरनेट का गुलाम बना देगा, या इंटरनेट को वो ड्रग बना दे जिसके बिना जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाएगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जिसे स्पेसएक्स ऑपरेट कर रहा है। आसान भाषा में स्टारलिंक के थ्रू हमें सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, और वो भी लगभग पृथ्वी के आधे हिस्से में। सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है ना कि आखिर सैटेलाइट के थ्रू ये कैसे पॉसिबल है। आइए जानते हैं। दरअसल स्टारलिंक, जिसे हम सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं, उसे एक्सेस करना इतना भी आसान नहीं होगा। स्टारलिंक बिल्कुल एक वाईफाई सर्विस जैसा होगा, बस अंतर ये होगा कि इसकी वर्किंग सैटेलाइट के सिग्नल्स के थ्रू होगी। अब क्या ये सिग्नल हमारे मोबाइल्स तक किसी टावर के थ्रू आएंगे, या हमारे मोबाइल्स इन्हें डायरेक्ट कैच करेंगे? तो आपको बता दें कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी हमेशा की तरह हट कर रहेगी। दरअसल ये सिग्नल्स रिसीव करेंगे डेजिग्नेटेड ग्राउंड ट्रांसीवर्स। अब ये ट्रांसीवर्स क्या है? सरल भाषा में ये एंटीना जैसा सिस्टम है जो आपके घर या जिस एरिया में आप इंटरनेट चाहते हैं वहाँ फिक्स्ड होगा। ये एंटीना ही डेजिग्नेटेड ट्रांसीवर है जो सैटेलाइट से आई सिग्नल्स को कैच करेगा और आपके मोबाइल में इंटरनेट को ऐड करेगा। अब बात करते हैं कि सैटेलाइट्स कैसे वर्क करेंगे। स्टारलिंक के सैटेलाइट स्पेस में लेजर के थ्रू सिग्नल्स शेयर करेंगे और फिर उन सिग्नल्स को ट्रांसीवर्स को सेंड करेंगे। पर क्या ये प्रोसेस कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिग्नल लाइट की स्पीड से शेयर होंगे। तो हम सबको पता है कि लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होती है। इस सिग्नल के फास्टेस्ट होने का सबसे बड़ा श्रेय इसकी अर्थ से फिक्स डिस्टेंसिंग को भी जाता है। स्टारलिंक एक लौती ऐसी सैटेलाइट नहीं है जो इंटरनेट को सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहती है। इससे पहले भी ऐसी कंपनीज थी जो इस आइडिया पर वर्क कर रही थी, पर उसका स्केल काफी छोटा था। फॉर एग्जाम्पल वायासैट, EchoStar, एक्सीड ब्रांड और भी बहुत सी कंपनी सैटेलाइट्स के थ्रू होम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, पर इनके सैटेलाइट्स की डिस्टेंसिंग अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है, विच मींस कि ये अपर अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स हैं। पर वहीं स्टारलिंक की बात की जाए तो इसकी स्पीड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। अर्थ से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंसिंग भी महज 560 किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो क्या इतनी फास्ट स्पीड के लिए लेजर सिग्नल ट्रांसमिशन और डिस्टेंसिंग इनफ है? आखिर पृथ्वी का 50% हिस्सा कैसे कवर होगा? तो आपको बता दूं कि स्पेसएक्स का टारगेट 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितने बड़े स्पेसएक्स के गोल हैं उसके लिए ये नंबर काफी जरूरी है। तो आखिर स्पेसएक्स अपने इतने बड़े टारगेट के कितने नजदीक है? कितने सैटेलाइट्स अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं? आइए जानते हैं। लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट मिड 1980s में आया था, जो कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का एक पार्ट था। उसके बाद 1990s में बहुत से मेगा कॉन्स्टलेशन प्लान हुए, जैसे कि सेलेस्ट्री,
टेलीडेसिक, इरिडियम और ग्लोबल स्टार, पर ये सारी एंटिटीज बैंकरप्ट हो गई क्योंकि सैटेलाइट्स की लॉन्च कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। और आपको बता दें कि इस दौरान स्पेसएक्स का नामो निशान नहीं था। साल 2002 में स्पेसएक्स एग्जिस्टेंस में आया। 2015 में रेडमोंड वॉशिंगटन में सैटेलाइट डेवलपमेंट फैसिलिटीज ओपन हुई और इसी साल जनवरी में स्टारलिंक की भी अनाउंसमेंट हुई। इलॉन ने बताया कि अब पूरे विश्व में लो कॉस्ट ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज की नीड अनमेट है और इसी नीड को स्टारलिंक पूरी तरह से कवर करेगा। हालांकि स्टारलिंक का नाम साल 2017 में ऑफिशियल किया गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक से इंस्पायर होकर रखा गया था, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। साल 2017 से लेकर साल 2019 तक बहुत सी मुश्किलें सामने आई, कभी कॉस्ट को लेकर, कभी फाइनेंसिंग को लेकर, तो कभी लाइसेंसिंग को लेकर। स्टारलिंक को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साल 2019 में स्पेसएक्स ने अपनी 12,000 सैटेलाइट्स को लेकर कुछ इनिशियल प्लानिंग डिस्क्लोज की, जिसके हिसाब से सैटेलाइट्स 3 ऑर्बिटल शेल में काम करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट शेल 1440 सैटेलाइट्स इन 550 किलोमीटर एल्टीट्यूड शेल। नंबर 2 सेकंड शेल 2825 Ku band and Ka band spectrum satellite at 1110 km. Number 3 third shell 7500 V band satellites at 340 km. तो इस सबसे पूरे 12,000 सैटेलाइट्स की लॉन्च की प्लानिंग थी और आगे जाकर इसे 42,000 तक पहुंचाने का टारगेट सेट था। अप्रैल 2020 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक के आर्किटेक्चर को मॉडिफाई किया, साथ ही लोअर अर्थ ऑर्बिट में और सैटेलाइट्स लॉन्च होने के लिए FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन को एप्लीकेशन भी सबमिट की। साल 2021 में 1025 स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस में डिप्लॉय हो चुकी थी। यहाँ तक कि फरवरी 2021 में स्पेसएक्स ने ये अनाउंस किया कि उनके पास स्टारलिंक की 10,000 हैप्पी यूजर्स हैं। इलॉन ने बताया कि सैटेलाइट्स 25 ऑर्बिटल्स प्लेन में 53 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर के बीच क्लस्टर्ड हैं। और मई 2021 में स्पेसएक्स ने बताया कि उनके पास 5 लाख स्टारलिंक के ऑर्डर हैं और ये इस कंपनी और प्रोडक्ट की स्पीड को साफ दर्शाते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को स्पेसएक्स ने बताया कि उन्होंने इंडिया में भी 5,000 प्री ऑर्डर सेल कर दिए हैं। 3 फरवरी 2022 में स्पेसएक्स ने 2091 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च कर ली हैं, इंक्लूडिंग डेमो सैटेलाइट्स टिंटिन A एंड B। और आगे भी पर वीक लॉन्चेस होती रहेंगी फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, जो कि एक रियूजेबल रॉकेट है। अब इतने बेहतरीन इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस की कॉस्ट क्या है, आइए जानते हैं। कंपनी आपको लार्जर हाई परफॉर्मेंस एंटेना 150 से 500 Mbps नेट स्पीड केवल $2,500 में अवेलेबल करेगी, पर ये कॉस्ट सिर्फ एंटेना का है। इंटरनेट के लिए $500 पर मंथ चार्ज किया जाएगा। पर क्या आपने अब तक ये नहीं सोचा कि इंडिया में प्री ऑर्डर्स कैसे सेल होने लगे? स्पेसएक्स को अब तक इंडियन गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस मिला है? तो जी हाँ, मैं जिस बुरी खबर की बात कर रहा था वो यही है। स्टारलिंक की इतनी तरक्की के बाद भी उसके सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियाँ हैं। स्टारलिंक ने इंडिया में अपने प्री ऑर्डर की बुकिंग शुरू कर दी है, पर गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये एक तरह से गैर कानूनी हुआ। इसीलिए सरकार ने स्टारलिंक को यूज करने से मना भी किया है। पर क्या ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में है? नहीं, इंडिया में तो शायद एक एप्लीकेशन फॉर्म से इसे वर्किंग में लाया जा सकता है, पर रशिया और चाइना ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का कहना है कि स्टारलिंक उनकी लोकल कंपनीज को हार्म करेगी और उनका मार्केट गिरा देगी। पर यहाँ मामला केवल लाइसेंस का नहीं है, बल्कि डिब्रीज का भी है। अब ये डिब्रीज क्या है? डिब्रीज स्पेस के मलबे को कहा जाता है। जो सैटेलाइट स्पेस में खराब हो जाती हैं, वो यहीं घूमती रहती हैं और वर्किंग सैटेलाइट से टकराकर उनकी वर्किंग अफेक्ट करती है, साथ ही स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कुछ साइंटिस्ट को स्टारलिंक की लो अर्थ ऑर्बिट वर्किंग से भी इशू है, क्योंकि उनका मानना है कि सैटेलाइट की लाइट की वजह से स्पेस में मौजूद मैटर क्लियरली विजुअल नहीं होगा। इसके बचाव में स्पेसएक्स ने एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया कि ऑपरेशन के दौरान वो स्टारलिंक की ब्राइटनेस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये सैटेलाइट क्रिप्टॉन फ्यूल्ड हॉल थ्रस्टर से इक्विप्ड है, जो इनका लाइफ स्पैन खत्म होते ही इन्हें तुरंत डी ऑर्बिट कर देगा, जिससे डिब्रीज क्रिएट नहीं होगा। हालांकि ये सारी एक्सप्लेनेशन जेन्युइन है, पर लाइसेंस वाला इशू अभी भी कांस्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंस मिलेगा? यहाँ इंडिया के लोग क्या 5G यूज कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कब? क्या आप भी 5G यूज करने के लिए एक्साइटेड हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे ऐसा कोई भी अमेजिंग वीडियो कभी भी ना मिस हो। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट रॉकेट है? तो ये जानने के लिए हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी। तो मिलते हैं उस वीडियो में।